स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू संदीपानी एजुकेशन एकेडमी। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th का सोशल स्टडीज पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर नंबर 9, फेस्टिवल्स, फूड एंड क्लोथिंग। हमारे फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार, खाना, फूड यानी कि खाना और क्लोथिंग यानी कि कपड़े। चलिए जानते हैं कि किस टाइप के होते हैं इंडिया में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड इज कंसिडर्ड ए लैंड ऑफ वेराइटी। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और लैंड ऑफ वेराइटी यानी कि अलग अलग टाइप की इसके ऊपर क्या चीजें हैं, बहुत सारी जो भी खाना है, त्योहार है, कपड़े पहनने का सेंस है, सब अलग अलग टाइप के हैं। दिस वेराइटी कैन बी सीन इन लैंडफॉर्म्स, जो कि लैंडफॉर्म्स में, क्लाइमेट में, फूड एज वेल एज इन क्लोथ्स वर्न बाय द पीपल। जो लोग कपड़े पहनते हैं उनमें भी देखी जा सकती है, वातावरण में, खान पान में और जमीन में। People living in different states in India have different eating habits. हर जो स्टेट के लोग हैं उनके अलग अलग खाने की आदतें हैं। सिमिलरली द ड्रेसेस आल्सो डिफरेंट, कि ड्रेसेस भी, पहनावा भी अलग अलग है। खान पान के साथ साथ उनका पहनावा, रहन सहन भी अलग अलग है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर। अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं एंड सेलिब्रेट न्यूमरस फेस्टिवल, और बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। हेंस इंडिया इज नॉन ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इसलिए इंडिया को क्या बोला है? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों बोला है? क्योंकि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर एंड सेलिब्रेट न्यूमरस फेस्टिवल्स। एक साथ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और मिलजुल कर सभी फेस्टिवल बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है? इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोला है। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया थ्रू आउट ईयर। पूरे साल में अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स क्रिएट ए सीन ऑफ यूनिटी। फेस्टिवल्स क्या दिखाते हैं? एकता और भाईचारा, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री के बीच में भाईचारा और एकता का प्रतीक देते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स की, हमारे राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर्स। नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो महान लीडर्स की याद में और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं उनके आधार पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से इंडिया के? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। दीज आर द नेशनल हॉलीडेज व्हेन स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी ऑर्गेनाइजेशन सब बंद होते हैं इस दिन। इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को कैसे मनाया जाता है? भारत की आज़ादी का दिवस है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को ब्रिटिश से रूल से आज़ादी मिली थी, एक लंबे स्ट्रगल के बाद। हेंस वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस डे ईच ईयर। हर साल हम 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन द दिल्ली एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री। हमारी कंट्री को सम्मान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर हर साल दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अगला है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। द लॉज ऑफ आवर कंट्री आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की स्थापना हुई थी इस दिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे। ये दिन हमारे रिपब्लिक डे के आधार पर मनाया जाता है। ऑन दिस डे स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइज परेड्स। स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस में परेड्स ऑर्गेनाइज की जाती है, विच आर हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स। अलग अलग स्टेट की कैपिटल्स में होता है। ए मार्वेलस मार्च पास्ट विथ फ्लोट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। एक बहुत सुंदर मार्च भी रखा जाता है जिसको दिल्ली के अलग अलग स्टेट्स में होता है और अलग अलग राज्यों के लोग भी वहां पे आते हैं। ऑन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज आर हेल्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट। डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों के साथ साथ राज्यों में भी क्या बोलते हैं, स्कूल, राज्यों के स्कूल कॉलेजेस में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को फ्लैग होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है झंडा। ड्यूरिंग दिस सेरेमनीज, इन सेरेमनी के समय द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, नेशनल फ्लैग फहराया जाता है, एंड द नेशनल एंथम एंड द अदर पैट्रियोटिक सॉन्ग भी संग। नेशनल एंथम और पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गाए जाते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि जैसे वंदे मातरम हो गया अपना सारे जहां से अच्छा हो गया, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। गांधी जयंती। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर। किसके याद में? महात्मा गांधी की। उनको क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ नेशन वॉज बॉर्न। उनका जन्म दिवस है 2 अक्टूबर।
1869 एवरी ईयर हिज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। हर साल उनके जन्म दिवस को गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट दिस डे विद टॉक्स ऑन गांधी जी। सभी उस दिन स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गांधी जी की बात होती है, गांधी जी के बारे में बताया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स लाइक ड्राइंग कॉम्पिटिशन और ऐसे कॉम्पिटिशन और राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द टीचिंग्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के टीचिंग्स के आधार पर ये सभी रखा जाता है। ड्राइंग कंपटीशन रखा जाता है और अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। आर हेल्ड टू मार्क दिस डे, उनके इस दिवस में याद करने के लिए। मैनी पीपल विजिट एंड पे होमेज टू गांधी जी एट हिज मेमोरियल एट राजघाट इन दिल्ली। बहुत सारे लोग गांधी जी के मेमोरियल पे भी जाते हैं, जहाँ पे उनकी याद में राजघाट में उनकी जहाँ समाधि बनी है वहाँ पे भी जाते हैं। राजघाट दिल्ली में है जो। रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि हमारे पारंपरिक धार्मिक फेस्टिवल्स। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। हर इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। सो द नंबर ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, इसी प्रकार से अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक। लेट अस डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो इंडिया में होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। दिवाली। दिवाली इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल। मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल में से एक है। पीपल वर्शिप लक्ष्मी। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। द गॉडेस ऑफ द वेल्थ ऑन दिस डे, और वेल्थ की कामना करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द दिवाली इज रिटन इन द लॉर्ड रामा along with सीता एंड लक्ष्मण टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल। कि वनवास बिताकर रामचंद्र जी इस दिन वापस लौटे थे लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल बाद। इसके आधार पर दिवाली मनाई जाती है। ऑन दिस डे हाउसेज आर डेकोरेटेड विद लैम्प्स एंड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। घरों को डेकोरेट किया जाता है, लैम्प जलाए जाते हैं यानी दिए जलाए जाते हैं, और मिठाइयों के साथ सभी अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को बांटी जाती है मिठाइयाँ। चिल्ड्रन ब्रश फायर कर बच्चे पटाखे जलाते हैं। पीपल मेक ब्यूटीफुल रंगोली, लोग रंगोली बनाते हैं आउटसाइड देयर होम्स टू वेलकम द गेस्ट, अपने मेहमानों को स्वागत करने के लिए। होली दूसरा फेस्टिवल है हमारा होली। होली जो है रंगों का त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में मनाया जाता है। द आइडल्स ऑफ राधा एंड कृष्णा आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। राधा और कृष्णा के आइडल्स, मूर्ति की पूजा इस दिन की जाती है। होली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग। होली किसके आने का संदेश देती है कि स्प्रिंग सीजन आ गई है। एंड सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन, और हार्वेस्ट सीजन आ गई है व्हीट क्रॉप की गेहूं को हार्वेस्टिंग करने का समय आ गया है। पीपल प्ले विथ कलर्ड पाउडर एंड वाटर ऑन दिस डे। पीपल रंग के पाउडर के साथ खेलते हैं और पानी के साथ खेलते हैं। दशहरा। दशहरा और विजयदशमी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल। दशहरा और विजयदशमी, दशहरा को हिंदी में विजयदशमी बोलते हैं। ये हमारे हिंदू त्योहारों में से एक है, मुख्य त्योहारों में से एक है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन किंग रावण। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था, बुराई के राजा रावण को मारा था। द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या, मेन उद्देश्य क्या था कि अच्छाई की जीत बुराई पर, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days इन मैनी स्टेट्स। 9 दिनों तक कई स्टेट्स में, कई राज्यों में ये फेस्टिवल 9 दिनों तक मनाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द नवरात्रि फेस्टिवल। हम नवरात्रि का फेस्टिवल मनाते हैं ना वो। द 10th day द विजयदशमी और दशहरा। 10वें दिन विजयदशमी और दशहरा होता है, यानी कि रावण दहन होता है। नेक्स्ट है हमारा ईद उल फितर। द टर्म ईद उल फितर रेफर्स फीस्ट ऑफ द ब्रेकिंग फास्ट। फीस्ट ऑफ द ब्रेकिंग फास्ट। ईद उल फितर किसके लिए कि अभी फास्ट तोड़ने का समय आ गया है, उनका जो उपवास तोड़ने का होता है। इट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड मंथ ऑफ रमजान। रमजान के अंतिम महीने में मनाया जाता है। ड्यूरिंग रमजान दे फास्ट फ्रॉम सनराइज टिल सनसेट। ड्यूरिंग रमजान के समय में वो सूर्य से सनराइज से लेकर सनसेट तक फास्ट रखते थे। आफ्टर सनसेट दे ब्रेकफास्ट फास्ट, रोजा जिसे रोजा कहते हैं, विद प्रेयर। अपने सनसेट होने के बाद वो अपना फास्ट तोड़ते थे। मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स और नमाज एट मॉस्क्यूज। मुस्लिम मॉस्क्यू में नमाज करते थे और प्रेयर पढ़ते हैं। द डे सिंबलाइज द ब्रदरहुड। ये दिन इनके भाईचारे का प्रतीक होता है। क्रिसमस। क्रिसमस कौन मनाते हैं? क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। इन द सेलिब्रेट इन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। 25 दिसंबर को हर साल जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के तौर पर मनाया जाता है। क्रिश्चियन अटेंड द स्पेशल प्रेयर्स हेल्ड इन द चर्चेस ऑन 24 दिसंबर एट मिडनाइट। 24 दिसंबर की आधी रात से ही वहाँ पे प्रेयर, चर्च में प्रेयर्स होती है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड बेल्स, स्टार्स, लाइट, गिफ्ट्स। पीपल क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं बेल से, स्टार से, लाइट से और गिफ्ट से। दे एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे हम दिवाली पे स्वीट्स और एक्सचेंज करते हैं ना, गिफ्ट देते हैं ना, वैसे ये लोग देते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पे अपने दोस्तों को और
उनकी फैमिली को। प्लम केक इज अ वेरी स्पेशल डेलिशियस। प्लम केक बहुत, यानी आलू बखारे का केक, वो बहुत ही डिलीशियस होती है। एसोसिएटेड विद फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के साथ रखी जाती है, शुरुआत की जाती है। नवरोज, नवरोज क्या होता है? एक नया दिन, न्यू डे। ये पारसी का न्यू ईयर होता है, पारसी कैलेंडर का, पर्शियन कैलेंडर में। इट इज़ द मार्क्स ऑफ द एंड ऑफ द विंटर, ये विंटर के खत्म होने के बाद आता है। इट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 मार्च, हर साल 21 मार्च को बनाया जाता है बाय द ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी के द्वारा। ऑन दिस डे पार्सिस विजिट फायर टेम्पल, पार्सिस जो होते हैं फायर टेम्पल को जाते हैं। एंड कुक द ट्रेडिशनल फूड लाइक फ्राइड वर्मिसेली, और जैसे अपना पारंपरिक खाना बनाते हैं जैसे कि फ्राइड वर्मिसेली। बुद्ध पूर्णिमा, इट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट लोगों द्वारा मनाया जाता है। इट मार्क्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा, भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के तौर पे। महावीर जयंती, इट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय जैन लोग इसे मनाते हैं। द डे ऑफ द मार्क्स ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर के जन्म दिवस के आधार पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है गुरुपुरब। गुरुपुरब पंजाबियों का फेस्टिवल होता है, सिखों का होता है। दिस इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय सिख लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज द मार्क्स ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक, उस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिक्स गो टू गुरुद्वारा टू प्रे, सिख जो होते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं प्रे करने के लिए और मिठाइयाँ ऑफर करते हैं एक दूसरे को। ए यू सेलिब्रेशन इन हेल्ड इन द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल में जो अमृतसर पंजाब में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। लंगर्स आर फॉर फ्री मील्स आर सर्व टू ऑल पीपल, उस दिन लंगर लगाए जाते हैं, खाने का सामान सभी में फ्री में बांटा जाता है, जितने भी लोग होते हैं उन सभी में। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी जयंती, तो आपको उसके आंसर में लिखना है कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, उनका 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी गांधी जयंती के तौर पे मनाई जाती है। इंपॉर्टेंस पूछिए तो आप उसमें लिखोगे कि उस दिन कल्चरल प्रोग्राम्स और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लाइक ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन टीचिंग्स ऑफ गांधी जी की जो पद्धति है उनके आधार पर। ठीक है, तो ये आपको पूरा फर्स्ट का आंसर हो गया। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। विच फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? होली। विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली? द सिग्निफिकेंस ऑफ द दिवाली इज भगवान राम लौट के आए थे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या में 14 साल बाद। वाई इज द इंडिया कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स क्यों? बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर। आपको पहले लिखना है इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर एंड सेलिब्रेट न्यूमरस फेस्टिवल, हेंस इंडिया इज नॉन द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, क्योंकि अलग अलग धर्मों के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं इसलिए।